नमस्कार। झारखंड की आसुर जनजातीय समुदाय ने अपनी पहचान, अपने अस्तित्व, अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए अपना रेडियो चैनल बनाया है, जिसकी यह खबर है। भारत में शायद यह पहली बार किसी हाट बाजार में ओपन रूप से रेडियो का अनोखा प्रसारण इस जनजातीय के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। यह रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है विलुप्त प्राय हो रही असुर जनजाति समुदाय के लोगों ने अपना रेडियो अपनी भाषा में शुरू किया है। असुर अखड़ा रेडियो की शुरुआत हुई 19 जनवरी 2020 रविवार को गुमला जिले के घाघरा प्रखंड व चैनपुर प्रखंड के कोटया के साप्ताहिक बाजार से जिले के विशनपुर प्रखंड के सकुआ पानी गांव की सुषमा असुर, अजय असुर, विवेकानंद असुर एवं जोभीपाट गांव के मिलन असुर व रोशनी असुर की टीम ने इसे अमली जामा पहनाया, जो लगातार जारी है। बताते चले कि झारखंड के गुमला व लातेहार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बसती है असुर जनजाति। विलुप्त प्राय हो रही असुर जनजाति की जनसंख्या पूरे झारखंड में वर्तमान में लगभग 8,000 के करीब वहाँ पे मिलती है। इस बाबत अश्विन कुमार पंकज बताते हैं कि झारखंड में लगभग 32 आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिसमें से 8 आदिवासी समुदाय धीरे धीरे हाशिए के बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि खतरे में उनका अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है, जिन्हें आदिम जनजातियों की संज्ञा दी गई है, जिसमें से एक असुर जनजाति का नाम हमें मिलता है। झारखंड में इनकी संख्या लगभग 8,000 के करीब दिखाई देती है। असुर भाषा पर अश्विनी कुमार पंकज कहते हैं कि भाषा के विलुप्तीकरण का मतलब होता है जिस समुदाय की भाषा खतरे में है, उस समुदाय की आजीविका से लेकर अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना, राजनीति भी खतरे में है। सबसे बड़ा खतरा इनकी ज़मीन और इनकी विरासत का दिखाई देता है। वे कहते हैं कि असुर प्रकृति पूजक होते हैं। सिंगबोंगा उनके प्रकृति देवता है। सरसी कुटासी इनका प्रमुख पर्व है, जिसमें ये अपनी औजारों और लोहों गलाने वाली भट्टियों की पूजा करते हैं। असुर महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। हिंदू धर्म में महिषासुर एक राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जिसकी हत्या दुर्गा ने की थी। पश्चिम बंगाल और झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान असुर समुदाय के लोग शोक मनाते हैं। समझा जाता है कि असुरों ने ही दुनिया को लोहा गलाने की तकनीक सिखाई। इनके द्वारा गलाए और पॉलिश किए गए लोहे पर कभी जंग नहीं लगती है। मान्यता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का लोहा भी इन्हीं असुरों ने बनाया था। कहा जाता है कि गुमला जिले में स्थित इस शिवलिंग का लोहा भी असुरों ने ही तैयार किया था। इस शिव मंदिर में सैकड़ों साल से रखे त्रिशूल पर आज तक जंग नहीं लगा है। वे आज भी यह समुदाय लोहा गलाने का काम करता है। असुर अखड़ा रेडियो के उद्देश्य के बारे में झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा की महासचिव कवयित्री लेखिका वंदना टेटे बताती है कि जब असुर जनजाति आज विलुप्त हो रही है, वैसे ही उनकी भाषा पर संकट स्वाभाविक है। इस संकट से उबरने की अवधारणा असुर अखड़ा रेडियो एक महत्वपूर्ण पहल है। वे आगे बताती है कि प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है, जिसमें जोभीपाट के सेवानिवृत्त प्राचार्य चैन टोपो, घाघरा के प्रोफेसर महेश
अगुस्टिन कुजूर जैसे लोगों ने इसकी रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि यूनेस्को द्वारा पिछले सालों में जारी वर्ल्ड स्पेसिफिक डेंजर लैंग्वेजेस की सूची में हमारी असुर भाषा भी शामिल है। वे कहते हैं कि हम किसी कीमत पर अपनी भाषा को मरते नहीं देख सकते हैं। बता दें कि इनकी भाषा पर यूनेस्को के वर्ल्ड स्पेसिफिक डेंजरस लैंग्वेज के अनुसार इनकी भाषा डेंजर की कैटेगरी में रखी गई, मतलब इनकी भाषा विलुप्त हो चुकी श्रेणी में आती है। वे आगे कहते हैं कि भाषा व संस्कृति के सवाल साथ साथ हमारा मकसद है कि इस रेडियो के माध्यम से असुर समाज के लोगों तक देश की राजनीतिक सामाजिक घटनाओं की जानकारी देना, राज्य की सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, रोजगार की जानकारी देना, इन जैसे मुद्दों को इस रेडियो चैनल के माध्यम से प्रसारित करने की योजना यहाँ पे लेखिका बताती है। वे कहती है कि असुर जनजाति लगभग पहाड़ों में बसती है तथा वे तमाम तरह के सूचना तंत्र से महरूम है। अतः हमारा उद्देश्य देश प्रदेश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सूचनाओं को उन तक पहुंचाना भी है। असुर रेडियो की उद्घोषिका सुषमा असुर बताती है कि करीब आधे घंटे के प्रसारण के दौरान गीत के साथ कुछ संदेश, कुछ समाचार सहित अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की बातें बताई जाती हैं। सुषमा असुर आगे बताती है कि इस कार्यक्रम में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे के रंजित उरांव द्वारा इसके तकनीकी पक्ष में सहयोग सहित कृष्ण मोहन सिंह मुंडा और अश्विन कुमार पंकज द्वारा जरूरी सामान की व्यवस्था कराई गई है। वे बताती है कि हमें अपने कार्यक्रम को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी दिखाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कार्यक्रम का मकसद पहुंच सके। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कैसे और कहाँ की जाती है के सवाल पर सुषमा असुर बताती है कि हम सारा कार्यक्रम मैदान में ही रिकॉर्ड करते हैं तथा उसे पेन ड्राइव में लेकर प्रसारण स्थान पर चले जाते हैं। वे बताती है कि इस इलाके में गुरुवार, शनिवार और रविवार को विभिन्न स्थलों पर 3 दिवसीय हाट लगता है। हम इन्हीं साप्ताहिक हाटों में असुर अखड़ा रेडियो का प्रसारण करते हैं। इन हाटों में मुर्गा, बकरा, सुअर, साग, सब्जियां, दाल, चावल, बीड़ी, सिगरेट, हंडिया, चावल से बना एक तरल का पेय पदार्थ, टोकरियाँ, फल, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, लुंगी, साड़ी, सुरपी, कुल्हाड़ी, मुड़ी, घुगनी, पाउडर, क्रीम, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, साबुन, चप्पलें, आयुर्वेदिक दवाएं और फलों की दुकान लगती है। इन्हीं हाटों में ऑटो रिक्शा के साउंड सिस्टम पहुंचता है और जब भी भीड़ जमा होती है तब पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लाई गई साउंड क्लिप से प्रसारण शुरू होता है। सुषमा असुर बताती है कि अभी हम दूसरा एपिसोड का प्रसारण कर रहे हैं जिसमें रमेश ने न केवल असुर अखड़ा रेडियो के दूसरे एपिसोड का संचालन किया बल्कि इससे उसका आलेख भी लिखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रमेश मात्र 7वीं तक पढ़ा है और अभी यह दैनिक मजदूरी यानी कुली का काम करता है। बता दें कि असुर आदिवासी विजडम डॉक्यूमेंटेशन इन्विटेशन असुर आदिवासी विजडम डॉक्यूमेंटेशन के नाम से फेसबुक पेज है जिस पर असुर जनजाति मोबाइल रेडियो की जानकारी दी गई है। आप फेसबुक पेज को विजिट देकर असुर जनजाति के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब